डॉक्टरों के कैंसर को लेकर डॉक्टरों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी बीमारियों, अस्थमा, फेफड़ों के कैंसर के डॉक्टरों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश के तमाम बड़े डॉक्टर ने लंग कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों को लेकर दी जानकारी। इन बीमारियों से बचाव और इन बीमारियों से होने वाले लक्षण पर डॉक्टर ने की चर्चा। देश और प्रदेश में इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, इस पर डॉक्टरों ने रखी अपनी राय। इन गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम ने लोगों को जागरूक किया। किस वजह से ये बीमारियां होती हैं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इस पर डॉक्टर ने की चर्चा। देश के तमाम बड़े डॉक्टर ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी लोग प्रदूषण को कम करें और इसमें सहयोग करें, डॉक्टर्स ने ये अपील की। इन गंभीर बीमारी के लक्षण पता चलते ही जल्दी ही डॉक्टर से संपर्क से बीमारी पर पाया जा सकता है काबू। तमाम देश और प्रदेश के डॉक्टर्स ने सभी लोगों प्रदूषण और धूम्रपान से बचने की अपील की। घरों में मच्छर मारने की, अगरबत्ती ना जलाएं, धूपबत्ती ना जलाएं, इससे अस्थमा और टीबी जैसी गंभीर बीमारी के लोगों को दिक्कत होती है। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। लगातार बढ़ रहा है, अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए, उसके सिम्टम्स क्या शुरुआती में महसूस होते हैं, कैसे पता चलता है? मेरा नाम डॉक्टर दिशा है, मैं पुणे से हूँ, फ्रॉम प्योर फाउंडेशन। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी बताया है कि अवेयरनेस जो है वो सबसे पहली चीज़ है। और हमारे देश में अभी जो तकनीक है लंग डिजीज़ेस को जानने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ ऑनगोइंग है जिससे हम पता कर सकते हैं बहुत सारी बीमारियों के बारे में, नॉट ओनली लंग कैंसर बट ऑल्सो अदर लंग रिलेटेड डिजीज़ेस। जैसे सर ने बताया COPD जो है, जो एयर पोल्यूशन, इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके अलावा बहुत सारे दूसरी कारणें भी है, रीजंस भी है जिसके वजह से लंग डिजीजेस बढ़ रहा है। सो सबसे पहले अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑल्सो अवेयरनेस बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। सो या दैट्स ऑल अबाउट। मैम पहले अपना परिचय दीजिए। आप अपना पहले परिचय दीजिए। अच्छा पूरा बैठा। डॉक्टर अमिता नीने, मैं बॉम्बे से हूँ और बॉम्बे हॉस्पिटल की मैं हेड ऑफ द रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट हूँ। आज मैम इस सेमिनार में आई, क्या कहना चाहेंगे सेमिनार के? ये बहुत ही अच्छा सेमिनार है। आज करंटली रेस्पिरेटरी मेडिसिन में जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ेस है जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंडेंजर करते हैं, वो बहुत ही अच्छी रीत से कवर हुए हैं। एस्थमा है, COPD है, लंग कैंसर है, TB है, लंग फाइब्रोसिस है। ये सब में नया क्या है, कैसे आपको मैनेज करना चाहिए, कैसे आपको प्रिवेंट करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी रीत से कवर किया है। और जो नए प्रकार के टेस्ट्स आए हैं, नए इन्वेस्टिगेशंस, उनको कैसे यूज़ करना है और कैसे अपने को हेल्प होगा, बहुत ही ब्यूटीफुली सब कुछ कवर किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्लीट ओवरव्यू। पहले में मैम अपने प्रदेश में कौन से मेडिटेशन काम आती है, आवाम से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बेसिकली अभी अनफॉर्चुनेटली एयर पोल्यूशन बहुत ही बढ़ गया है, तो हम लोग जो हवा इनहेल कर रहे हैं वो ही बहुत ख़राब है। तो हम लोग को बहुत ही हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सांस तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन सांस लेना भी हमारे लिए हानिकारक है। दिवाली करीब आ रही है, इस तरह से धूम्रपान ज़्यादा बढ़ेगा। एब्सोल्युटली। तो क्या आवाम से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बचा जाए? हाँ, तो बेसिकली एज फार एज पॉसिबल पटाखे अगर हम लोग फोड़ने वाले हैं तो जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते नहीं हैं, कोई ऐसे एरिया में कि लोगों का रहना कम है, वो अपने को करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर पॉसिबल है तो मास्क पहन के पटाखे अगर फोड़ेंगे और जो भी देखने को जाते हैं, दैट बी मच बेटर। स्मोकिंग नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। और अपने को इवन घर के अंदर एज फार एज पॉसिबल अगरबत्ती नहीं जलाना है, क्योंकि वो भी अपने को इनहेलेशन से अफेक्ट हो सकता है। एल्कोहल का कहीं ना कहीं अब मुझे ये बताना है कि अपने को अल्कोहल अपनी इम्यूनिटी को कम करता है लंग्स के लिए। सो बेसिकली जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनका बॉडी बहुत सारी बीमारियों से फाइट नहीं कर सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट TB। सो बेसिकली अपने को डेफिनेटली ध्यान रखना है कि धूम्रपान तो करना ही नहीं है, लेकिन अल्कोहल भी अपने लिए ख़राब है। लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग ख़राब है लंग्स के लिए, अल्कोहल से कुछ नहीं होगा क्योंकि अल्कोहल लिवर को अफेक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्कोहल की वजह से अपनी इम्यूनिटी कम होके अपने को TB हो सकता है। अल्कोहल की वजह से हम लोग खाना नहीं खाते हैं, उसकी वजह से भी इम्यूनिटी कम होता है। बहुत टाइम अल्कोहल के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से मोटापा आ सकता है एंड ओबेसिटी से भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ठीक है, टाइम क्या कहना चाहते हैं? ये आज का कार्यक्रम इनकी एक सीरीज़ चली आ रही पिछले लगभग 2 दशकों से, जिसमें कि पल्मोनरी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर के ऊपर
लोगों को अपडेट करते हैं। मेडिकल साइंस में अपडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतनी रिसर्च हो रही है, इतने एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, हर फील्ड में नई नई फील्ड्स पैदा हो रही हैं कि लोगों को जो प्रैक्टिस में हैं, जो विभिन्न तरह के जॉब्स में हैं, उनको उन रिसर्च से, डेवलपमेंट से, एडवांसमेंट से अवगत कराना और जो मॉडर्न चिकित्सा की पद्धतियां डेवलप हो रही हैं बहुत आवश्यक है। तो यही एम है इस अपडेट का कि लोगों को नए एडवांसमेंट्स, रिसर्च और नई पद्धतियां जो है उसके बारे में जानकारी दी जाए, जिससे कि उसका लाभ जो है पब्लिक तक पहुंच सके। कहाँ से लोग, डॉक्टर लोग यहाँ पे मौजूद हैं? हर साल जो आते थे, अब कहाँ से और लोग आए हैं? इसमें हमारी जो फैकल्टी है पूरे हिंदुस्तान से आई हुई है, हर कोने से करीब, और जो डेलीगेट्स जो अटेंड कर रहे हैं जिनका ज्ञानवर्धन के लिए, वो काफ़ी कुछ तो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ बाहर के हैं। सर, फेफड़ों की बात कही जाए, जिस तरह से यहाँ पे हर डॉक्टरों ने अपनी बात रखी, एक अलग अलग से निज़ाम की बात बताई फेफड़ों के खिलाफ को। ये ऐसा है कि खान पान दोनों तरह से गड़बड़ है। अगर कम खान पान है तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उसकी जो प्रतिरोधक शक्ति है कम हो जाती है, जिसके की वजह से उसको बीमारियां होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। खासतौर से ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, खान पान अच्छा ना होने की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होती है। और अधिक खान पान किया जाए तो भी नुकसानदायक है बहुत तरीक़ों से। पर ये सब खाने का निज़ाम अलग होगा, मतलब पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इस तरह की जो चीज़ें आ गई, क्या उससे भी तेलों की दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं? घर की चीज़ों को छोड़ के बाहर भी चीज़ें, 99% लोग बाहर से खान पान बाहर का, जिसको फास्ट फूड कहते हैं आजकल, उसके बहुत उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो आजकल की यंगर जनरेशन के लिए बहुत नुकसानदायक है, और उस पर किसी न किसी तरह की रोक कर लें, अवरोध, उसको किस तरह से डिस्करेज किया जाए लोगों को। एक ये भी है कि घरों में एक चलन ये भी हो गया है कि प्रतिदिन खाना बना पाना संभव नहीं है, तो एक दो दिन, हफ्ते में 2-3 दिन बाहर खाना कर लेना। और आजकल जो ये सप्लाई चेन चालू हो गई है कि आप टेलीफोन करिए और घर के ऊपर चीज़ आ जाती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। तो इनमें कुछ केमिकल्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं, वो भी नुकसान करते हैं, प्लस एक बैलेंस्ड डाइट नहीं होती उसमें। सर, आवाम से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का जो है अपने आप को अपनी देखभाल करें और किस तरह जो है अपने स्वास्थ्य को मेंटेन है? नियमित जीवन, अच्छा आहार, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें कि एक्सरसाइज वगैरह और योगा वगैरह शामिल है, समय से सोना, पूरा समय नींद लेना, और अल्कोहल और सिगरेट वगैरह से अपने को बचाना। थैंक यू। थैंक यू। मथुरा में डीएससी